नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं बहुत सोच समझ कर बना रहा हूँ क्योंकि ये विषय सिर्फ धर्म का नहीं है, सिर्फ विज्ञान का नहीं है। ये विषय है इंसान की सबसे गहरी तड़प का, संतान। एक बच्चे की किलकारी, एक छोटे से हाथ का स्पर्श, किसी का माँ या पापा कहना, दुनिया में शायद ही कोई खुशी इससे बड़ी हो। लेकिन कुछ घरों में ये खुशी आती ही नहीं, और जब नहीं आती तो समाज क्या करता है? उंगली उठाता है, ताने मारता है, दोष ढूंढता है, और वो दोष ज्यादातर गिरता है किस पर? उस औरत पर जो पहले से ही टूटी हुई होती है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा गरुड़ पुराण के उन रहस्यों की जो बताते हैं कि संतान न होने के पीछे असल में क्या होता है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा जो शायद कोई नहीं कहता। तो अगर आप खुद इस दर्द से गुजर रहे हैं या आपके घर में कोई ऐसा है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज शायद कुछ ऐसा सुनेंगे जो आपके दिल को थोड़ा हल्का कर दे। मुझे याद है, कुछ साल पहले मैं एक गांव गया था। वहां एक बुजुर्ग महिला मिली। नाम था उनका सावित्री बाई। उनके बेटे की शादी को 10 साल हो चुके थे, कोई बच्चा नहीं। सावित्री बाई रोज सुबह उठकर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी, हर सोमवार उपवास रखती थी, हर मंगल को हनुमान जी का पाठ। मैंने उनसे पूछा, माई इतना करती है तो क्या लगता है भगवान सुनते हैं? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बेटा भगवान जरूर सुनते हैं, लेकिन वो हमें वो देते हैं जो हम मांगते हैं वो नहीं। मैं चौंक गया। एक अनपढ़ गांव की बुजुर्ग महिला ने वो बात कह दी जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कह पाते, और उसी दिन से मुझे लगा इस विषय पर गहराई से सोचना चाहिए। सेवेंथ लॉर्ड को एस्पेक्ट कर दे, नहीं हो रहा। नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट कर दे तो 1 2 3 4 5, नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट कर दिया तो एक हमारा रूल, यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे कि एक रूल तो लग गया। उसी दिन से मुझे लगा इस विषय पर गहराई से सोचना चाहिए। आज भारत में करोड़ों दंपत्ति है जो संतान के लिए तरस रहे हैं। एम्स की एक रिपोर्ट कहती है भारत में हर 6 में से एक जोड़ा इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की समस्या से जूझ रहा है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, हर नंबर के पीछे एक टूटा हुआ दिल है, एक टूटी हुई उम्मीद है, और एक सवाल है, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों? अब बात करते हैं गरुड़ पुराण की। बहुत लोग सोचते हैं गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इसमें सिर्फ मृत्यु की बात नहीं है, इसमें जीवन के हर पहलू की बात है, कर्म की, आत्मा की, जन्म की और पुनर्जन्म की। भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच का ये संवाद आत्मा के सफर को बताता है, और उस सफर में संतान का विषय भी आता है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु कुछ लोग जीवन भर संतान सुख से वंचित क्यों रहते हैं? क्या ये उनकी गलती है या ये विधि का विधान है? भगवान विष्णु ने जो जवाब दिया वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, हे गरुड़, संतान का जन्म केवल शरीर से नहीं होता, वो कर्मों से, आत्माओं के मिलन से और दैवीय संयोग से होता है। आइए इसे समझते हैं एक एक करके। गरुड़ पुराण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कर्म बंधन। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। जब हम कर्म कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ बुरा किया था इसलिए तुम्हें सजा मिल रही है। ये सोच बहुत क्रूर है, और ये सोच शास्त्रों की सच्ची शिक्षा नहीं है। कर्म का मतलब है ऊर्जा का संतुलन। जो ऊर्जा हम देते हैं वही वापस आती है, कभी इसी जन्म में, कभी अगले जन्म में। अब गरुड़ पुराण कहता है कि कुछ विशेष कर्म हैं जो संतान सुख को प्रभावित करते हैं। पहला कर्म, अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में या इस जन्म में किसी बच्चे को जानबूझकर कष्ट दिया हो, किसी अनाथ बच्चे की मदद करने से मुंह फेर लिया हो, तो वो ऊर्जा इस जन्म में वापस आती है। दूसरा कर्म, माता पिता का अपमान। शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। जो माता पिता का दिल दुखाते हैं उन्हें पितृदोष लगता है, और पितृदोष संतान सुख में सबसे बड़ी बाधा है। तीसरा कर्म, गर्भ में जीवन को नष्ट करना। ये एक बहुत संवेदनशील विषय है। मैं यहाँ किसी को दोष नहीं दे रहा, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां इंसान को मजबूर करती है, लेकिन शास्त्र ये जरूर कहते हैं कि इस कर्म का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है और उसके लिए प्रायश्चित और पूजा जरूरी है। अब एक जरूरी सवाल, क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं वो सब पुण्यात्मा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग बच्चे पैदा तो करते हैं, लेकिन उन बच्चों को प्यार, सम्मान और अच्छी जिंदगी नहीं देते। तो संतान होना सिर्फ एक घटना है,
संतान को अच्छा इंसान बनाना असली पुण्य है। ये वो हिस्सा है जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। गरुड़ पुराण और कई अन्य शास्त्र कहते हैं हर आत्मा अपने माता पिता खुद चुनती है। जी हाँ, आत्मा पहले से तय करती है मुझे किस घर में जन्म लेना है, किसे मां बनाना है, किसे पिता। ये चुनाव क्यों होता है? क्योंकि आत्मा को एक उद्देश्य के साथ जन्म लेना होता है। कोई आत्मा आती है एक महान वैज्ञानिक बनने के लिए, कोई आती है किसी परिवार के दर्द को खत्म करने के लिए, कोई आती है प्रेम देने के लिए। और जब किसी घर में वो परिस्थितियां नहीं होती जो उस आत्मा के उद्देश्य के लिए जरूरी हों, तो वो आत्मा वहां जन्म नहीं लेती। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बीज है, आम का बीज। अगर उसे रेगिस्तान की सूखी मिट्टी में डाल दो तो क्या वो उगेगा? नहीं, उसे चाहिए सही मिट्टी, सही पानी, सही धूप। ठीक वैसे ही एक पवित्र आत्मा उसी घर में जन्म लेती है जहां उसके विकास के लिए सही माहौल हो। लेकिन यहाँ एक और पहलू है। कभी कभी कुछ आत्माएं किसी घर के करीब आती है, बार बार आती है, लेकिन जन्म नहीं लेती। क्यों? क्योंकि वो घर का कर्म अभी शुद्ध नहीं हुआ। जैसे ही वो घर पुण्य कर्म से, प्रेम से, सेवा से शुद्ध होता है, वो आत्मा आ जाती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं पहले खुद को बदलो, घर को पवित्र करो, तब देखो जीवन का रास्ता खुद मिल जाता है। क्या आपने कभी किसी घर में घुसते ही महसूस किया है यहाँ अजीब सी शांति है, या यहाँ दम घुटता है? ये सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है। हर घर की एक ऊर्जा होती है जिस घर में रोज झगड़ा होता है, पति पत्नी एक दूसरे को नफरत करते हैं, बड़े बुजुर्गों को तकलीफ दी जाती है, पैसों के लिए रिश्तों को कुचला जाता है। उस घर की ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है और एक नई कोमल पवित्र आत्मा उस ऊर्जा में जन्म लेना नहीं चाहती। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है बच्चे के जन्म से पहले मां की मानसिक अवस्था गर्भ में पल रहे शिशु को बहुत प्रभावित करती है। तनाव में रहने वाली मां के शरीर में कॉर्टिजल हार्मोन बढ़ता है जो फर्टिलिटी को कम करता है। यानी विज्ञान भी कह रहा है प्रेम और शांति जीवन को बुलाती है। मुझे याद है एक और किस्सा। एक दोस्त ने बताया उनके रिश्तेदार के घर में 10 साल तक बच्चा नहीं हुआ। घर में रोज लड़ाई, सास बहू का झगड़ा, पति पत्नी में कोई प्यार नहीं। फिर एक दिन उन दोनों ने तय किया सब कुछ छोड़ो, एक नई शुरुआत करते हैं। शहर छोड़ा, नई जगह गए, रिश्ते सुधारे, माँ बाप से माफी मांगी, मंदिर गए, सेवा करने लगे और 1 साल के अंदर उनके घर में किलकारी गूंजी। क्या यह सिर्फ संयोग था? मैं नहीं मानता। अब मुझे एक बात कहनी है जो शायद कुछ लोगों को अच्छी न लगे, लेकिन यह कहना जरूरी है। हमारे समाज में जिस दंपत्ति के बच्चे नहीं होते उनके साथ जो होता है वो बहुत क्रूर है। रिश्तेदार पूछते हैं अभी तक कोई खुशखबरी नहीं, पड़ोसी फुसफुसाते हैं सुना है भाभी में कोई कमी है, माँ बाप ताने देते हैं हमें तो नाती पोते देखने नहीं मिलेंगे। और सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात, त्योहारों पर, शादियों में उन्हें अलग नजर से देखा जाता है। बांझ, निस्संतान, अपूर्ण, ये शब्द किसी इंसान की रूह को तोड़ने के लिए काफी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई आपसे कहे तुम अधूरे हो, तुम्हारी जिंदगी बेकार है, तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही लगता है उन दंपत्तियों को। हर दिन, हर त्योहार, हर मिलन। शास्त्र कहते हैं किसी के दुख पर नमक छिड़कना खुद एक पाप है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो रुकिए, और अगर आप ऐसे दर्द में हैं तो जानिए आप अकेले नहीं हैं और आप अधूरे नहीं हैं। अब मैं आपसे कुछ ऐसा कहूंगा जो शायद पहले कभी किसी ने नहीं कहा। कभी कभी संतान न होना सजा नहीं है, ये सुरक्षा है। हाँ, भगवान कभी कभी किसी बच्चे को इसलिए नहीं भेजते क्योंकि वो जानते हैं उस बच्चे को उस घर में बहुत दुख सहना होगा, या उस दंपत्ति को अभी कुछ और करना है, कोई और उद्देश्य है उनके जीवन का। मैं आपको एक ऐतिहासिक उदाहरण देता हूं। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला, जिन्होंने दुनिया को बिजली दी, वो कभी शादी नहीं कर पाए, कभी संतान नहीं हुई। क्या उनका जीवन अधूरा था, या उनका जीवन इतना बड़ा था कि एक परिवार उसमें समाता नहीं? स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, इन महान आत्माओं का कोई बच्चा नहीं था, लेकिन इन्होंने करोड़ों बच्चों की जिंदगी बदली। कभी कभी भगवान आपको एक बच्चा देने की बजाय आपको लाखों बच्चों का आशीर्वाद देते हैं। बात करते हैं उन उपायों की जो शास्त्र बताते हैं, लेकिन पहले एक बात, ये उपाय कोई जादू नहीं है,
ये शॉर्टकट्स नहीं है, ये हैं आपके जीवन को शुद्ध करने के रास्ते। पहला उपाय, पितृदोष शांति। अगर आपके घर में पितृदोष है यानी पूर्वजों की आत्माएं अशांत हैं, तो उनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध करें, पिंडदान करें। गया जाए या किसी पवित्र स्थान पर पितरों को प्रसन्न करने से घर का वातावरण बदलता है। दूसरा उपाय, माता पिता की सेवा जितना हो सके अपने माँ बाप के पैर छूइए, उनकी सेवा कीजिए, उनसे माफी मांगिए। अगर कभी दिल दुखाया हो, शास्त्र कहते हैं माता पिता की दुआ से बड़ा कोई उपाय नहीं। तीसरा उपाय, बच्चों की सेवा। किसी अनाथालय जाइए, वहां बच्चों के साथ समय बिताइए, उन्हें खाना खिलाइए, उन्हें पढ़ाइए, उनसे प्यार कीजिए। जब आप किसी और के बच्चे को प्यार देते हैं तो ब्रह्मांड उसे नोटिस करता है। चौथा उपाय, घर में शांति और प्रेम। रोज सुबह उठकर अपने जीवन साथी को प्यार से देखिए, एक दूसरे से बात कीजिए, झगड़े कम कीजिए, माफ करना सीखिए। जब घर में प्रेम होगा तो जीवन खुद रास्ता ढूंढ लेगा। पांचवा उपाय, दान और सेवा। किसी जरूरतमंद की मदद करें, खासकर गर्भवती महिलाओं की, बेसहारा बच्चों की, बीमार माँ बाप की। ये दान आपके कर्म को हल्का करता है। छठा उपाय, वैद्यकीय इलाज को नजरअंदाज मत करें। हाँ, मैं ये भी कह रहा हूँ, शास्त्र और विज्ञान दोनों साथ चल सकते हैं। IVF, IUI, दवाइयाँ, ये सब भी ईश्वर की देन है। डॉक्टर के पास जाइए, जांच करवाइए, इलाज करवाइए और साथ में प्रार्थना भी करते रहिए। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। अगर आप वो दंपत्ति हैं जिन्होंने सब कुछ किया, हर मंदिर गए, हर डॉक्टर को दिखाया, हर उपाय किया, फिर भी खाली हाथ है, खाली गोद है और अब थक चुके हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बहुत प्यार से, बहुत आदर से। आप हारे नहीं हैं, आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो बहुत कम लोग समझ सकते हैं। और ये लड़ाई आपको कमजोर नहीं बनाती, ये आपको मजबूत बनाती है। मैंने कई ऐसे दंपत्तियों को देखा है जिन्हें बच्चा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को इतनी खूबसूरती से जिया। किसी ने अनाथ बच्चों को गोद लिया, किसी ने NGO खोला, किसी ने समाज की सेवा में खुद को लगा दिया, और वो लोग आज सबसे खुश हैं, सबसे पूर्ण हैं, क्योंकि उन्होंने जाना जिंदगी का मतलब सिर्फ एक बच्चा पैदा करना नहीं, जिंदगी का मतलब है प्यार देना और प्यार बांटना। दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाते वक्त मेरी आंखें कई बार भर आईं, क्योंकि मैं जानता हूं ये दर्द कैसा होता है। मेरे परिवार में भी ऐसा कोई है, शायद आपके भी हो, और उनके लिए ये वीडियो है। तो अगर आप किसी ऐसे दंपत्ति को जानते हैं जो इस दर्द से गुजर रहे हैं, तो अगली बार जब उनसे मिलें, ये मत पूछिए कब होगा, बस उनसे पूछिए कैसे हो, बस इतना काफी है। और अगर आप खुद उस दर्द में हैं, तो याद रखिए, हर खाली गोद अधूरी नहीं होती। कुछ जीवन इससे भी बड़े उद्देश्य के लिए होते हैं, और ईश्वर की योजना हमेशा हमारी समझ से बड़ी होती है। रहिए प्यार में, रहिए शांति में, और भरोसा रखिए, जो होना है होकर रहेगा, जो नहीं हुआ शायद उसकी वजह भी एक दिन समझ आएगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो, तो इसे शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो इस दर्द में है या जो इस दर्द को नहीं समझता, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो किसी की जिंदगी बदल देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और नीचे कमेंट में लिखें, हर आत्मा का एक वक्त होता है। अगर आप इससे सहमत हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय श्री राम।